मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली अनामिका डुबे को हिदायत मिली, उसने इस्लाम कबूल किया, नया नाम रखा उज़्मा फातिमा। उसके बाद उसने एक मुसलमान लड़के से शादी की जिसका नाम है मोहम्मद अयाज। लड़की के बाप को अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन करना, इस्लाम कबूल करना बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा मेरी बेटी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। अयाज और उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने मेरी बेटी को धर्म बदलने पर मजबूर किया है। उन मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। यह पूरा का पूरा लव जिहाद का मामला है। पुलिस ने केस रजिस्टर करने के बाद पूरे मामले की तफ्तीश की, छानबीन किया, इंक्वायरी की तो पता चला कि दूर दूर तक लव जिहाद के एंगल नहीं है। उज़्मा फातिमा ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, अपनी रजामंदी से इन्होंने शादी की है मोहम्मद अयाज के साथ। वो मुकम्मल तौर पर गवाही दे रही है, वो बालिग हो चुकी है। जब ये पूरा सच सामने आ गया तब पुलिस ने लड़की के वालिदैन को रिपोर्ट दिया और बताया कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी आपकी लड़की यही कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, अपनी मर्जी से शादी किया है। उसकी एज भी 21 वर्ष से ज़्यादा है और दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है इसको लव जिहाद का केस बनाना, इसलिए इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता। लड़की के वालिदैन की और उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो लोग थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस इस मामले को लव जिहाद करार दे और लड़का और उसके घर वालों को इसमें गिरफ्तार करे। इलाके में हालात ख़राब भी करने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने किसी तरह इसको कंट्रोल कर लिया। लड़की के वालिदैन को जब पूरी तरह नाकामी मिली, पुलिस से अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी, तब उन्होंने इस लड़की को, अपनी बेटी को मुर्दा ही करार दे दिया। और किसी को मुर्दा करार देने के बाद जो कुछ रस्म रिवाज मुनक़िद की जाती है वो सारी तकरीब इन्होंने मुनक़िद करने का सिलसिला शुरू किया। और इसी वजह से यानी लड़की के वालिदैन का जो तर्ज़ अमल है, ये रवैया है, ये इतना बड़ा इशू बन गया कि दिन भर मीडिया में ये खबर चल रही है, बड़े बड़े अखबारात ने इस पर स्टोरी की है। दरअसल लड़की के वालिद अपनी बेटी से इतने नाराज़ हो गए, अनामिका डुबे जब उज़्मा फातिमा है, कि उन्होंने इसको मुर्दा करार दे दिया। अपने रिश्तेदारों को एक लेटर जारी किया और कहा कि हमारी बेटी का 2 जून को निधन हो गया है, उसके लिए मृत्यु भोजन मुनक़िद किया जा रहा है, आपको उस मौके पर आना है। और उसमें इन्होंने पिंडदान का भी एहतमाम किया। पिंडदान एक तरह की तकरीब होती है जिसमें मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। अगर आप इस्लाम में या मुसलमानों के दरमियान इसको समझिए इनके पिंडदान को, तो जिस तरह हमारे यहाँ मरने वालों के लिए कुरान खानी की तकरीब मुनक़िद की जाती है, मकसद होता है इसाले सवाब। तो इसका उससे कोई जोड़ नहीं है, कोई मुआवजा मैं नहीं कर रहा हूँ। दरअसल समझाने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म में भी इस तरह की एक रीति रिवाज है कि मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए वहाँ पिंडदान का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद होता है आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराना। चुनांचे लड़की के वालिदैन ने, जिम्मेदारों ने तमाम रिश्तेदारों को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने कई तरह का लफ्ज़ यूज़ किया। इसको स्वर्गवासी के बजाय इसके लिए जहन्नम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं पूरा लेटर आपको पढ़कर सुनाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। लिखा हुआ है, शोक संदेश, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री चंद्रिका प्रसाद डुबे की कुपुत्री अनामिका डुबे का स्वर्गवास दिनांक 2/4/2023 दिन रविवार को हो गया है, जिसकी आत्मा की शांति हेतु मृत्यु भोजन एन पिंडाल दिनांक 11/6 यानी 11 जून 2023 दिन रविवार को होना निश्चित हुआ है। कृपया पधार कर नरकगामी आत्मा को शांति प्रदान करें। इसमें आगे जगह भी लिखा गया है कि जगह है गौरी घाट के बाजू में नर्मदा नदी। तो इसमें जो अहम बात है कि इसमें नरकगामी लिखा गया है। नरकगामी का मतलब होता है जहन्नम रसीद करना, नरक में जाना। हालांकि मरने वालों के लिए स्वर्गवासी का हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। माता पिता नाराज़ हैं इनके, तो इन्होंने इनको अभी से कहा तुम जहन्नम में जाओ, मेरे लिए मर चुकी हो। इसी तरह इसमें कपुत्री का लफ्ज़ यूज़ किया गया, जबकि सपुत्री कहा जाता है। कपुत्री का मतलब नालायक औलाद और सपुत्र का मतलब होता है लायकमंद औलाद। और मृत्यु भोजन हिंदू धर्म में जब किसी का निधन हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो उसके लिए मृत्यु भोजन का आयोजन किया जाता है। तमाम रिश्तेदारों, गांव मोहल्ला वालों को खाना खिलाया जाता है। तो ये सब इन्होंने किया। इसका दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये है पूरा मामला, आपने देखा और इसी वजह से इसकी खबर चल रही है। बहरहाल अनामिका
अनामिका डुबे जब उज़्मा फातिमा बन चुकी है, उन्होंने पुलिस को साफ लफ्ज़ों में अपना जवाब दिया कि मैंने इस्लाम को समझकर पढ़कर अपनाया है, शादी के लिए नहीं अपनाया है, और मुसलमान बन जाने के बाद एक मुसलमान की शादी मुसलमान से ही जायज़ है, किसी हिंदू से नहीं हो सकती है जो मुसलमान नहीं है। इसलिए मैंने अयाज के साथ शादी की है, लव जिहाद कोई नहीं है, मैं बालिग हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी। और इन जवाबों को सुनने के बाद पुलिस के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया था केस करने का, और अब उनके वालिदैन ने नाराज़गी की बुनियाद पर यह सारा कुछ किया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।